अपना बोलर स्पीड अप मोहन साहब दाएं हाथ में वेपन पकड़े हरी अप वेपन यो लेफ्ट हैंड आप सब बाहर आ जाए इरफान साहब हरी अप वन आउट लिसनिंग स्पीड अप डबल अप और स्पीड से हैंडल करें आप स्पीड अप जब ले डाउन स्टार्ट क्रॉलिंग हरी अप स्पीड अप मोहन साहब बैठ जाए नीचे स्टार्ट फॉरवर्ड जंप हरी अप साहब हरी अप स्पीड से साहब हरी अप ये जो सामान खड़े हो रहे हैं बैठ जाए नीचे आप हरी अप वेपन प्रॉपर होल्ड करें साहबान रेडी गो आप विनर हैं इस कॉन्टेस्ट की सबमिट करने के। आप क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अदील है। अदिल, कितने अरसे से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी मैं तकरीबन 15 मंथ्स हो गए कि मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये जब आप एम करते हैं तो आपके जहन में क्या होता है? ये एम जब हम करते तो हमारे जहन में ये होता है कि हम इधर जो हमारा एम है कि हम एक गुड फायरर बने, क्योंकि जो हमने आगे जाना है ना, जो अब एरिया में इंशाल्लाह हमने लैंड करना है, ताकि वह हमारी फायरिंग एक्यूरेट हो, हमसे कोई निशाना ज़ाया ना हो जाए। हु इज़ योर हीरो? माई हीरो इज़ जनरल आहिर शरीफ। यहाँ पे अभी G3 का फायर होने लगा है। 100 मीटर रेंज है जहाँ से हम फायर करेंगे। they'll fire 8 राउंड्स। जो आप देख सकते हैं इस वक्त के मेरे पीछे टारगेट है और ये नीचे आप देख सकते हैं कि कैडेट्स हैं। इतने फासले से यहाँ पे इन्होंने ये फायर करना है। लेट्स सी मुझे कितने कामयाब होते हैं। अभी मैं यहाँ से हट रहा हूँ। डिटेल टू द फायरिंग पॉइंट एडवांस। Fill your magazines now. Fire. One, two. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आकर बड़ी खुशगवार हैरत हुई मुझे कि क्योंकि ये मर्दों की एकेडमी है, लेकिन यहाँ पर लेडीज़ कैडेट्स से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ और हमने उनकी ट्रेनिंग भी देखी, उनकी एक्सरसाइज भी देखी, उनकी फायरिंग रेंज भी देखी। मेरे साथ उनकी प्लेटून कमांडर जो है कैप्टन अरूज है, उनसे बात करते हैं। आपकी 2 साल की ट्रेनिंग हुई जिस तरह मेल कैडेट्स की होती है? नहीं, फॉर लेडी कैडेट्स इट इज़ फॉर 6 months। तो ये 6 मंथ जो है इसमें आपको भी उससे रगड़ा लगता है इस तरह मेल कैडेट्स को लगता है या नहीं लगता उस तरह? बिल्कुल ऐसे ही है। लेडी कैडेट्स का भी उसी तरीके से जो लेडी कैडेट्स की लिमिट है उसको टच करके ही वापस आते हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसकी शादी हो, उसकी फैमिली हो, लेकिन आपकी चॉइसेस में शादी और ये लाइफ जो है, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी भी हो सकती है, तो अगर ये क्लैश आ जाए तो आपके लिए क्या प्रेफरेंस होगी? फिर मिलिट्री छोड़ देंगी, मैरिज करेंगी या इसको प्रेफरेंस देंगी? तो सबसे पहले इस मुल्क के बारे में हम सोचेंगे, मैं सोचूंगी, और उसके बाद अपनी फैमिली और इन सब के बारे में। सबसे बेस्ट चीज़ आपने यहाँ क्या लर्न की? आर्मी में आके आप कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप यहाँ के लर्न नहीं कर सकते। आपने जो अपनी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, देयर जस्ट इल्यूजन्स। अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो एंड यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर मदरलैंड, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू शुड बी।
देख रहे हैं ऑब्स्टेकल्स जो है 1 बाय 1 कैडेट्स जो है अबूर करते हैं। ये सबसे वन ऑफ द और टफेस्ट है कि रस्सी के ऊपर जो है आपने अपने पाँव का बैलेंस ही नहीं सिर्फ करना, बॉडी का बैलेंस सिर्फ नहीं करना, इतनी चीज़ें जो आपने उठाई हुई हैं जिसमें आपकी गन तक शामिल है, उस बैलेंस को लेके चलना होता है। और वॉर के हिसाब से ये एक तरह की गुरिल्ला ट्रेनिंग है जिसमें अगेन 18 के करीब ऑब्स्टेकल जो हैं सिर्फ 14 मिनट में आपने अबूर करने हैं। शूट टू किल का मतलब वैसे क्या होता है? शूट टू किल का बेसिकली मतलब ये है कि जब मैं अपनी एक गोली फायर करूंगा तो उससे मेरा एक एनिमी जो है ना वो मर जाना चाहिए। 1 बुलेट 1 एनिमी। पर्पसफुल फायरिंग है। एग्जैक्टली। ये बताएं कि जो 14 मिनट्स में कितने मिनट्स में आप करते हैं, कितनी ऑब्स्टेकल? पासिंग क्राइटेरिया 14 मिनट्स का और ऑब्स्टेकल्स होती हैं? ऑब्स्टिकल्स ये मोर देन 10 होते हैं। इसकी लॉजिक क्या है, इसकी क्यों कराते हैं आपसे? ये बेसिकली यही बात है कि जब वॉर में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी दीवारें होती हैं और इस तरह के रुकावटें होती हैं, तो उनको पास करने के लिए हमें ये करना पड़ता है।